हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। 9 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल तक रहेगी। 17 अप्रैल को रामनवमी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्त उपवास रखते हैं। इस दौरान कुछ लोग पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं, वहीं कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखकर 9 दिन तक नियमों का पालन करते हैं। नवरात्रि में पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि में कुछ लोग कलश स्थापना भी करेंगे। कलश स्थापना के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह इस प्रकार से है। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा, फूल, फूलमाला, आम के पत्ते, बंधनवार, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पिसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, शक्कर, पंचमेवा, गंगाजल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटावाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती। मिट्टी चाहिए कलश स्थापना के लिए। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटावाला, नारियल, जल, गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी। माँ दुर्गा के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री भी चाहिए होती है। उसमें लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशा, बिछिया, इत्र, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, रबड़ बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी, शीशा। और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और सामग्री इसमें ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और हवन के लिए सामग्री चाहिए होती है हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गूगल, लुबान, घी, पंचमेवा और अक्षत। कुछ लोग हर रोज ही नवरात्रों में हवन भी करते हैं। अखंड ज्योत के लिए सामग्री है वो है पीतल या मिट्टी का साफ दिया, ज्योत के लिए रुई की बत्ती, रोली या सिंदूर, चावल। नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि माता रानी की पूजा या कलश स्थापना के लिए टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल न करें। टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता। पूजा के लिए हमेशा जटा वाले नारियल का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की पूजा में अक्षत यानी चावल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन नवरात्रि पूजन में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि चावल के दाने टूटे यानी खंडित ना हो। माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। नवरात्रि में माता रानी को लाल फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। लाल रंग के फूलों के अलावा कमल, गुड़हल, गुलाब और गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दौरान ध्यान रखें कि कनेर, धतूरा और मंदार के पुष्प भूल से भी ना चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है, लेकिन लहसुन प्याज से बनी चीज़ों का भोग माता रानी को गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोजन माना जाता है, इसलिए पूजा में इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही दिनों 9 दिनों में खुद भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी और देवी सिद्धिदात्री समेत 9 स्वरूपों की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को रात 11:50 पर होगा और 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानी 9 अप्रैल को कलश स्थापना की जाएगी। इस दिन सुबह 5:52 से लेकर 10:04 तक पहला कलश स्थापना मुहूर्त बन रहा है। इसके बाद 11:45 से दोपहर 12:35 तक घट स्थापना कर सकेंगे। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें, मंदिर को फूलों से सजाएं। घट स्थापना के लिए मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। कलश में सिक्का, सुपारी, आम का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं। अब चावल के ढेर पर कलश स्थापित करें, कलश पर कलावा बांध दें। इसके साथ ही कलश पर स्वास्तिक भी बनाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाएं, इसमें थोड़ा पानी छिड़कें और इसे भी स्थापित कर दें। अब मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें, सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और सभी माँ दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें।
यह जो अब मुहूर्त का समय आपको बताया गया है वह अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यानी कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:33 से 12:24 तक रहेगा और इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण मां का वाहन घोड़ा होगा। नवरात्र पर देवी पूजन और 9 दिनों के व्रत का महत्व है। नवरात्र के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को 9 स्वरूपों का और उनकी पसंद का भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। सूर्य उपासना का महापर्व 4 दिवसीय चैती छठ 12 अप्रैल से शुरू होगा। 12 अप्रैल को नहाय खाए और 13 अप्रैल को व्रती खरना पूजन करेंगे। 14 अप्रैल की संध्या अर्घ दिया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल को सुबह के समय अर्घ के साथ महापर्व का समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना करना चाहिए। उनका बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए। उनका बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हुए बोलना चाहिए ऐं श्रीं शक्तये नमः। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाएगी। उनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाएगी। उनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वमिनाय नमः। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी और उनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। सातवें दिन कालरात्रि माँ की पूजा की जाएगी और उनका बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। आठवें दिन महागौरी माता की पूजा की जाएगी और उनका बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। नौवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाएगी और उनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। नवरात्रि के दिन के अनुसार भोग इस प्रकार से लगाना चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री देवी का भोग देसी घी से। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का भोग शक्कर, सफ़ेद मिठाई, मिश्री और फल से। तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का भोग लगाएं मिठाई और खीर से। चौथे दिन कुष्मांडा देवी का मालपुआ से। पांचवें दिन स्कंद माता देवी का केले से। छठे दिन कात्यायनी देवी का शहद से। सातवें दिन कालरात्रि माता का गुड़ से भोग लगाना चाहिए और आठवें दिन महागौरी देवी माता का नारियल से भोग लगाना चाहिए। नौवें दिन सिद्धिदात्री देवी का अनार और तिल से भोग लगाना चाहिए। देवी शैलपुत्री की पूजा से चंद्र दोष समाप्त होता है। यह 9 अप्रैल को रहेगा। 10 अप्रैल के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी जिससे मंगल दोष समाप्त होता है। 11 अप्रैल को तीसरा नवरात्रा होगा और देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इससे शुक्र ग्रह का प्रभाव पड़ता है। 12 अप्रैल को चौथा नवरात्रा है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी जिससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। 13 अप्रैल की नवरात्रि को पांचवा नवरात्रा है। देवी स्कंद माता की इस दिन पूजा की जाएगी और इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। 14 अप्रैल को छठा नवरात्रा है। देवी कात्यायनी की इस दिन पूजा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। 15 अप्रैल को सातवां नवरात्रा है। देवी कालरात्रि की पूजा से शनि दोष खत्म होता है। 16 अप्रैल के दिन अष्टमी है। देवी महागौरी की पूजा से राहु का प्रभाव खत्म होता है। 17 अप्रैल को नवरात्रि का 9वां नवरात्रा है। इस दिन नवमी है और इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा से केतु का असर कम होता है।